भारत और चीन तनाव पर की गई एक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई। 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी थे तो उस दौरान उन्होंने एक टिप्पणी की थी और इसी को लेकर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने खड़ी खड़ी सुना दी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लखनऊ में चल रहे मुकदमे पर रोक तो जरूर लगाई, लेकिन राहुल गांधी को फटकार भी लगा दी। इस पर विवाद हो गया। राहुल गांधी 21 अगस्त 2023 को जब लद्दाख ट्रिप पर थे तो इसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की थी। बाइक से राइड करने गए थे, बच्चों और अन्य लोगों से मुलाकात हुई थी। मोटरसाइकिल पर 130 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय की थी उन्होंने लद्दाख में। और राहुल गांधी पैंगोंग झील के पास रुके थे और इसके बाद कई दफा बाइक राइड करते हुए उन्होंने तस्वीर शेयर की और इसके बारे में भी बताया। इस दौरान ही उन्होंने एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने हुंदोर में स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत की और उनके जो दिक्कतें हैं उसके बारे में जानकारी उन्होंने ली थी। राहुल गांधी ने 25 अगस्त 2022 को कारगिल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान गलवान में चीनी सेना से हुई हिंसक झड़प का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने इस रैली में यह दावा कर दिया था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों की पिटाई की और इस पर एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। राहुल गांधी का यह बयान है। पहले आप ये बयान सुनिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खड़े खड़े सुनाई है। ये बयान भी आप सुनिए। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? आपको बता दें कि 2020 में चीन ने पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में एक्सरसाइज के दौरान भारी संख्या में सैनिक तैनात किए गए थे चीन के, और इसके बाद सीमा पर कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई। जवाब में भारत सरकार ने भी इस एरिया में चीन के बराबर संख्या की तैनाती कर दी। अब हालात बिगड़े और फिर आखिर में 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ भारतीय सेनाओं की हिंसक झड़प हुई। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 40 चीनी सैनिक मारे गए। राहुल गांधी ने इसको लेकर बयान दिया था भारत जोड़ो यात्रा में। अब राहुल गांधी के बयान के जवाब में उस वक्त के राज्यपाल, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा ने कहा था कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं है। 1962 में जो कुछ हुआ उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं और आज सीमा की आखिरी इंच भी भारत का कब्जा है। भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच जब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची और केस पहुंचा तो कहा कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर ली, और क्या आप वहां पर थे? आपके पास कोई सबूत है? क्या आप इससे सच्चे भारतीय कहलाएंगे? और ऐसी बात अगर सच्चे भारतीय होते तो आप नहीं कहते। ये जो झड़प की स्थिति है, दोनों तरफ से सेना को नुकसान हुई थी, तो ऐसे बॉर्डर इलाके में होते हैं, लेकिन आप इससे बयान उल जुलूल बयान नहीं दे सकते थे। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी 16 दिसंबर 2022 को जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बयान दिया था, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। इस पर विपक्ष की तरफ से बवाल मच गया है। विपक्ष की तरफ से पवन खेड़ा हो, प्रियंका गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सब मिलकर यही कह रहे हैं कि हम जो कोर्ट में जज की जो टिप्पणी है आदर पूर्वक इसका सम्मान करते हैं, लेकिन विपक्ष का काम है सवाल उठाना। लेकिन विपक्ष अगर सवाल ना उठाए तो विपक्ष की महत्व ही क्या रह जाएगी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी को लेकर यह कहा गया जज की तरफ से कि वे भारतीय नागरिक होते तो भारत के खिलाफ ऐसे बयान नहीं देते, इसको लेकर आपत्ति है और इसी को लेकर विवाद भी हो रहा है। अब यह भी होगा कि जज ने उस मामले को लेकर अभी फाइनल फैसला रोक रखा है। आने वाले वक्त में भी फाइनल फैसला होगा
तो इसमें पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ आगे मामले में सुनवाई हुई और जो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की गई है। फिलहाल जो ये विवाद था पूरा, उस विवाद को हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कब खतरनाक हो सकता है और कब अच्छा रहता है और नुकसान होता है, कम रहे तब भी, और हार्ट के लिए ये कितना फायदेमंद नुकसान? अभी इंडिया में क्या होता है ना, ये एग्जीक्यूटिव पैकेजेस में वो चेक होता ही है, तो आपके हाथ में नंबर आते हैं और पता नहीं कि वो नंबर का क्या करना है। तो कोलेस्ट्रॉल के क्या नंबर होते हैं? एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, हाँ। और वो टोटल कोलेस्ट्रॉल सब मिला के होता है। मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिसको एचडीएल गुड और कहते हैं। बैड। हाँ, बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको एलडीएल बोलते हैं, और हाँ। ट्राइग्लिसराइड्स करके होता है। अगर आप ट्राइग्लिसराइड्स मापने वाले नहीं हो तो आपको फास्टिंग का जरूरत नहीं है, आप विदाउट फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड्स मापने हैं तो फास्टिंग करना जरूरी है। और क्या होता है ना, कभी कभी टोटल कोलेस्ट्रॉल एक नंबर है। तो आप पूछते हो कितने आदमी थे, मतलब कोई चोर घुसा है आपकी स्कूल में, आप कहते हो कितने आदमी थे, और आप कहोगे 20, तो डर जाओगे, अरे बाप रे 20। फिर होता है नहीं नहीं 25 है। तो लेकिन क्या होता है ना, जब टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो टोटल आदमी कितने हैं, उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है ना। तो अगर मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल है चोर और अच्छा कोलेस्ट्रॉल है पुलिस, एचडीएल है पुलिस, तो चोर पुलिस मिला के सब टोटल आदमी होते हैं। तो कुछ कुछ लोग डर जाते हैं कि अरे मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, लेकिन उनका एचडीएल भी ज्यादा हो सकता है ना। हाँ, जिसे आप जिसे कहते हैं कि हाई वाला, हाई एचडीएल। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल नंबर से डरना नहीं है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को छोड़ ही दो। आप सिर्फ ये देख लो कि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है। कुछ लोगों में जिनको डायबिटीज की टेंडेंसी होती है उनमें ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होते हैं। लेकिन आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, ओके, तो आप उसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या किसकी वजह से कम है आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल? आपके जेनेटिक्स की वजह से, आनुवंशिक। तो क्या माँ बाप बदल देंगे? माँ बाप ये तो तो नहीं बदल सिर्फ एक सकते। ही वजह हो सकती है सर, हाँ, सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि जेनेटिक। और कुछ थोड़े वजह है, लेकिन ज्यादा ये जो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए भी है जिसकी हम बात करेंगे, वो भी जेनेटिक होता है। तो अपने हाथ में नहीं होता उसे अच्छा। कम करना। या- तो एचडीएल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं कसरत करके, स्वीट कम खा के।